श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहुँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल छाई। बोधहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। आज हनुमान जी की कृपा से हम लोगों को लक्ष्मण जी के चरित्र का दोबारा मनन करना है। हुआ ऐसा कि हम लोगों की 15वीं प्रवचन में 11वीं चौपाई का चिंतन करा था, और हमने तो अपनी तरफ से पूरा दिलो जान से करा, लेकिन हनुमान जी की संतुष्टि नहीं हुई। और हमारा जो माइक था, क्लिप माइक था, क्लिप करा हुआ था पास में, वो गिर गया। और जब गिर गया तो पिछले प्रवचन में, जो कि 15वां प्रवचन था, उसमें एक भक्त ने पॉइंट आउट करा। हम उस भक्त की तारीफ करते हैं। बाकी सब भक्त जो है वो आधे सोते आधे जगते हुए उन्होंने प्रवचन सुना। 4.5 मिनट के ऊपर खट से आवाज आई, और वो माइक जो है ना, क्लिप से नीचे गिर गया। और हम तो चालू ही थे हनुमान जी की और लक्ष्मण जी की गुणगान गाने में, तो उसकी रिकॉर्डिंग उचित नहीं हुई। अब कब माइक गिरता है, कब लगा रहता है, ये सब हम ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, ये भगवान का डिपार्टमेंट होता है। और जब गिरा गया और रिकॉर्डिंग ठीक से हुई नहीं, तो एक जगह हुए साधक ने हमको बताया, बाकी तो सो रहे थे, उनको तो ज़्यादा चिंता भी नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चला कि खट से आवाज आई, कि धम्म से आवाज आई, कि बम की आवाज आई। वैसे तल्लीन थे उसी में कि वो सुनते ही रहे। लेकिन एक को भी ठीक से नहीं सुनाई पड़ा, इसीलिए हमने निर्णय करा कि लक्ष्मण जी लाल की जय हो, और हनुमान जी के उस प्रसंग की और भी जय हो। तो उसके ऊपर दोबारा हमको जरूर चिंतन करना चाहिए। तो आइए, ये 11वीं चौपाई के ऊपर जो हम लोग का 15वां प्रवचन था, उसको हम लोग दोबारा करते हैं। अब क्योंकि हमारे प्रवचन कोई वो केवल रिवाइंड और रिप्लेस नहीं होते, वो नए सिरे से होते हैं, नया चिंतन होता है। तो इन चौपाई पे फिर नया चिंतन हम लोग कर रहे हैं। शायद कोई बात छूट गई हो जो हनुमान जी को नहीं पसंद आई हो, इसीलिए हम पूरा जो है ना वो रिप्ले नहीं करने वाले। तो ऐसा हुआ कि ये 11वीं चौपाई में लक्ष्मण जी का प्रसंग आया। आइए उसको पहले
पढ़ लेते हैं। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। जिस समय प्रसंग था कि लक्ष्मण जी को प्राण घातिनी शक्ति, प्राण घातिनी वीर घातिनी भयंकर शक्ति थी। उस समय के सब एटम बम थे ये। तो ऐसी शक्ति मेघनाथ जो कि इतना बलवान था कि अनेकों मनीषी लोग बोलते हैं कि रावण से भी ज्यादा खतरनाक की लड़ाई थी। वो मेघनाथ यंग भी था, बहुत तपस्वी था, बहुत अच्छी तरह से मेहनती था, और ऐसी ऐसी शक्तियां वो बटोर के लाया था लड़ाई के लिए। और योद्धा के लिए ये कर्तव्य होता है। योद्धा लोग, फौजी लोग बढ़िया से बढ़िया तोपें रखें, बढ़िया से बढ़िया मिसाइल रखें, गोले रखें, हवाई जहाज रखें, ये उनका कर्तव्य है। समय आने पे दुश्मन से अपने देश की रक्षा करनी होती है। तो मेघनाथ ने जो है वो इंद्र देवता को भी जीत लिया था, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करा था, और उनके पास एक बहुत अनुपम अद्वितीय, जो किसी के पास नहीं थी, ऐसी एक प्राणघातिनी शक्ति थी। ये सब शक्ति वो तीर के ऊपर ही मंत्र जप के वो चलाते थे। इसीलिए आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, जहां तीर चलाते थे तो आंख बंद करके कुछ मंत्र बोलते थे और फिर चलाते थे। तो इन्होंने आंख बंद करके प्राणघातिनी शक्ति को अपने मुंह के पास लाया और कुछ बड़बड़ करा। वो मंत्र बताया ही नहीं उन्होंने। अगर हमको बताया होता तो हमारे आपके पास भी वो हो जाता। इसीलिए उनके गुरु की आज्ञा थी, मुंह में बोलना, बस के मत बोलना। तुम सुन लो, तुम्हारा तीर सुन ले बस। तो तीर ने सुन लिया, और फिर उन्होंने लक्ष्मण जी के ऊपर पहले तो जो भी वार करे ना, लक्ष्मण जी ने उनको रेजिस्ट कर दिया। जितनी शक्तियां उनके पास थी, जो सामान्यतः योद्धा लोग परास्त हो जाते, लक्ष्मण जी के पास आके वो शक्तियां फेल हो जाती थी। मेघनाथ खुद रावण के पास बाद में बोलता है, रावण ने पूछा तुमने वो वाली शक्ति क्यों नहीं करी, ये क्यों नहीं लगा दी? बोलते पिताश्री, हमने वो लगाई थी। लक्ष्मण जी के ऊपर उससे वाली जो है ना, हमारे पास एक नंबर 2 शक्ति थी, वो भी हमने लगाई, क्योंकि ये प्राणघातिनी शक्ति एक ही बार यूज हो सकती थी। तो रावण ने समझा ये वाले क्यों यूज कर दी। बोलता है पिताजी, आपको पता क्या हुआ? वो शक्ति यहां से निकली और लक्ष्मण जी के पास जाके वो ऐसी फेल हो गई जैसे बच्चे लोगों का तीर होता है, जाके टप से गिर गई। तो ऐसी बेकार हो गई। हमारा तो विश्वास है कि, उन्होंने पूछा लक्ष्मण कोई देवता लगते हैं? बोलते अरे महाराज जी, हमारा तो दृढ़ विश्वास है ये देवता हैं, ये प्रमाण है। कोई अन्य व्यक्ति जो है ना, इस शक्ति को फेल कर ही नहीं सकता था। केवल देवताओं के पास ये पावर है, और हो ना हो ये देवता है। ये हमको आईडी मिल गया, उसका हमको पहचान मिल गई। तो रावण भी जो है आंख फटी हुई देखता रहा, बोला अच्छा ये 2 वनवासी इतने तेज हैं?
बोलते हैं महाराज, फिर उसके उपरांत कोई चारा नहीं रहा, फिर ये वीर घातनी प्राण घातनी जो भी शक्ति का थी, हमने फाइनली बादलों के पीछे छुप के, मेघनाथ जो है उनके पास ऐसा सामर्थ्य था, जब से इंद्रजीत को जीता था, इंद्र को जीता था और इंद्रजीत नाम पड़ा था उसका, तब वो बादलों में चला जाता था। और बादलों के पीछे, कौन से बादल के पीछे छुपा हुआ ये पता ही नहीं चलता था, और वहां से छुप के मारता था कि उसको देख ही ना पाए, तैयारी ना कर पाए। लेकिन पिताजी आपके आशीर्वाद से वो प्राणघातिनी शक्ति लग गई उसको, और वो मूर्छित होकर गिर गया। हमने उसके उपरांत एक काम करा, हमने सोचा आपको लक्ष्मण जी की लाश लाके देते हैं, मूर्छित अवस्था में, वो पूरा मरता नहीं है उससे। तो आपके हम पास लाने वाले थे, हम दौड़ के गए वहां पे और लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश करी हमने, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पिताश्री वो पृथ्वी से चिपक गया, वो हिला ही नहीं। हमने खूब प्राणायाम करके अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करी, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। इससे हमको और लग गया कि ये खूब खासी देवता है। शेषनाग जी ने जैसे उसको पकड़ रखा है, ऐसे पृथ्वी को धारण करा हुआ है ना, वैसे लक्ष्मण को धारण करा हुआ है। उसका हाथ भी नहीं हिला पाए, मूर्छित था, ये हमको दिख रहा था। तो हमने सोचा इस समय निकल लो। तो हम फटाफट वहां से निकल लिए, इससे पहले कि बाकी उनके बड़े भ्राता और बाकी सब हनुमान, वो आया था ना, वही वो लंका जला के गया था, वो वहीं घूम रहा था। तो हमने सोचा कि इससे पहले ये सब लोग आए, उससे पहले आपको जो है खबर ही तो दे दें कम से कम। तो वो वापस चला गया। वो आश्चर्यचकित था, लक्ष्मण जी के बारे में उसको दिव्य परिचय मिल चुका था, है तो कोई खास चीज। और उसके उपरांत बोल रहा है अब वो जगेगा नहीं। वो प्राणघातिनी शक्ति थोड़ी देर मूर्छित करती है, और उसके उपरांत एक समय बाद अगर उसका कुछ उपचार नहीं हुआ, जो कि यहाँ पे कहाँ होगा उपचार, एक ही आध लोग को पता है, जिनको ये रहस्य पता है इसका, वो लोग बचा सकते हैं। तो वो चला गया, तो बाकी बोला कि अब बस आपका आशीर्वाद। तो उन्होंने फटाफट आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव, विजयी भव, जो भी है, सब लोगों को आशीर्वाद सीखना चाहिए। और जिसको पैर छुओ आशीर्वाद न दे, तो शास्त्र कहते हैं दोबारा उसके पैर मत छूना, क्योंकि वो मूढ़ है, मूक है, वाक विहीन है, आशीर्वाद ही नहीं देता है। और अगर संस्कृत में दो तो ज्यादा प्रभावी होता है। थोड़ी बहुत सीख लो और इस तरीके से आशीर्वाद दो। तो उसने तो, रावण तो बड़ा संस्कृत का पंडित था, उसने आशीर्वाद दिया। लेकिन यहाँ पे सब लोग लक्ष्मण जी के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। राम जी को भी बुलाया गया। राम जी ने देखा लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण उनका बहुत प्रिय अनुज था, भाई था, छाया था, परम सेवक था, परम भक्त था। इतने सालों तक उसने सोया नहीं है, वो ऐसा भक्त था। तो भगवान को तो स्वाभाविक रूप से बहुत खराब लगा, हमारे रहते रहते इनको कुछ हो जाए। तो दुखी हो गए। सामान्यतः जो कभी दुखी नहीं होते,
एक तो उनकी अपेक्षा नहीं रहती है, और एक जो घटना होती है ईश्वर इच्छा से होती है, इसलिए कभी दुखी नहीं होता इंसान। जिसको ये दो बातें पता लग गई कि हमारे अंदर इच्छा से मुक्त होके जीवन जीना चाहिए, वो कभी दुखी नहीं होगा। जो जो दुखी हो रहे हैं उनके अंदर प्रत्यक्ष रूप से मन के अंदर अपेक्षाएं हैं, सपने हैं, आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं। ये कामना के वजह से दुख आता है, किस्मत के वजह से नहीं आता है। कामना विहीन हो जाओ, कोई तुमको दुखी नहीं दे सकता है, सुख भी नहीं कर सकता, दुख भी नहीं दे सकता। ये रहस्य आध्यात्मिक है, बड़े कम लोग जानते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर इच्छा है भी तो ये समझो कि जो बाहर की घटना घटित हुई है वो साक्षात राम जी की इच्छा से हो रही है। अगर जो भी घटनाक्रम है राम जी की इच्छा से है तो कुछ ना कुछ उसमें भला होता है, हमको इस समय दिखता नहीं है। लेकिन अगर आप धीरज रखो, घटनाक्रम में या तो आपको मजबूत करा जाएगा, या आपको ज्ञान दिया जाएगा, या आपको मेहनत करवाया जाएगा, आपको विनम्र करा जाएगा, कोई ना कोई आशीर्वाद उसके अंदर छुपे होते हैं। इसीलिए ज्ञानी लोग कभी परिस्थिति से दुखी नहीं होते। एक तो दुख आते ही नहीं है उनको, अपेक्षा न रखो तो दुख नहीं आए, और अगर आए भी उतार चढ़ाव की भयंकर परिस्थिति भी आ जाए तो कुछ ना कुछ भगवान की कृपा है। एक व्यक्ति की ट्रेन छूट गई, शुरुआत में तो रोने लगा, अरे ट्रेन छूट गई, इतना टिकट हमारी बेकार हो गई। फिर बाद में पता लगा वो बहुत बड़ी कृपा थी, उस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला था। और जब खबर आई कि इतने लोग जो है एक्सीडेंट में मर गए, तब महाराज को ज्ञान आया और फटाफट जाके जो है ना वो पेड़े चढ़ा। भगवान आपकी कृपा से जीवन बच गया, नहीं तो आज हम पैसे के चक्कर में सोचा था हम जल्दी से दूसरा गाड़ी पकड़ के, टैक्सी पकड़ के अगले स्टेशन में पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंचे। आपने बचा लिया। तो भगवान की आकाशवाणी हुई, बेटा जन्म भी हमें नहीं दिया है, मरण भी हमसे ही होगा, और जब तक हम नहीं चाहेंगे कभी नहीं होगा। चिंता क्यों करते हो? मां शुचः, वही गीता की बात उन्होंने ऊपर से बोली। अब एनीवे राम जी बाकी से दुखी नहीं होते थे, लेकिन जिसके प्रति जिम्मेदारी होती है उसकी जिम्मेदारी हम निभा नहीं पाए, ये अपने ऊपर दुखी हो रहे थे, उनके लिए नहीं हो रहे थे। वो तो भगवान के हाथ में भगवान के दूत है, भगवान के सेवक है। तो यहाँ पे राम जी ने बोला कि वो कुछ कर रहा है। सुग्रीव, हनुमान जी, सब लोग वहां पे, अंगद सब आ गए, चारों तरफ लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं। और उन्होंने बोला क्या करे, विभीषण भी आए। विभीषण ने बोला कि प्रभु इसको ये जो शक्ति लगी है ना, एकमात्र यहाँ पे लंका में आदमी है, और हमारे ख्याल से तो और कहीं पर भी नहीं है, ये जानता है इसकी विद्या। उसका नाम सुषेण वैद्य है। अगर सुषेण वैद्य उसको यहाँ पे लाया जा सकता है तो वो उसका रास्ता बता देगा। हनुमान जी ने पूछा एड्रेस, लंका के अंदर मेन रोड की तीसरी गली का चौथा मकान। बोला अच्छा ठीक है। और उनकी डिस्पेंसरी सब सामान वहीं रहता है कि कहीं और हॉस्पिटल है लंका के आउटस्कर्ट में? बोलते नहीं, सब वहीं रहता है। बोला ठीक, एड्रेस नोटेड। और हनुमान जी पवन की गति से गए वहां पे, लुप्त हो गए, फट से वहां पे उधर लंका की उस गली में पहुंच गए। और बाहर जो है वो लोग लिखते नहीं थे सुषेण वैद्य, BDMS, ये सब नहीं लिखते थे।
उनका नाम ही काफ़ी था। तो बहुत ही सुंदर जो है महल बना हुआ था, पेशेंट बैठे हुए थे, सब जो है उपचार चल रहा था, उनके सेवक लोग, उनके शिष्य लोग, जैसे कोई अस्पताल होता है वैसे आना था। सीधे सुषेण वैद्य के पास चले गए, बोला सर इमरजेंसी। उनको बड़ा आदर से प्रणाम करा, बोला कि हम हनुमान हैं और यहाँ पे राम जी के दूत हैं, उनके छोटे भाई मूर्छित हो गए हैं, विभीषण ने आपका पता दिया है और आपको वहाँ शीघ्र बुलाया है। पहले तो आनाकानी करने लगे। वो बोला हमको पता है कि राम तो रावण के जो है वो दुश्मन है और हम तो रावण की प्रजा हैं, हमारा काम है उनकी देखभाल करना। तो उन्होंने उनसे चर्चा करी, उन्होंने बोला महाराज जी आप लोग तो वैद्य हैं, सीधे भगवान के दूत हैं, आपके लिए तो सब मरीज बराबर हैं, तो आपके लिए तो जो है राजा प्रजा ये तो बदलती रहती है पार्टियां, और थोड़े दिन का ही मेहमान है, बदलने वाला है। तो इसीलिए आप ये पार्टी के चक्कर में मत पड़ो, आप जो है ना वैद्य हो, आप सीधे मरीज को देखो। उनको बात समझ में आ गई। आजकल भी डॉक्टर लोग हिपोक्रेटिस ओथ लेते हैं, जब मेडिकल कॉलेज पास करते हैं तो हिपोक्रेटिस ओथ, उसमें क्या है कि हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं है और हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। हाँ ये बात अलग है, ज़्यादातर वो भूल जाते हैं। डॉक्टरों ने बहुत ही नाकों से नीचे बोया हुआ है, इतना पैसे लेते हैं पता नहीं लेके जाएंगे कहाँ पे। एनीवे उस समय जमाना दूसरा था, वो लोग कुछ नहीं लेते थे, जो भी हम लोग कुछ दे सकते थे गरीबों से उस हिसाब से, अमीरों से सब काम चलता था बहुत अच्छे तरह से। तो उन्होंने बोला कि हम तो चलेंगे लेकिन हमारी सामग्री, हमारा ये सब स्टेथोस्कोप, हमारा जो ये सब कैसे चलेगा। हनुमान जी बोले महाराज जी हम पे छोड़ो आप। हनुमान जी ने पूरी डिस्पेंसरी उठा ली, पूरी डिस्पेंसरी। वो सुषेण वैद्य की भी आंखें फटी फटी रह गई, बोला ये कौन भेजा है उन्होंने। फिर बताया हम वही हैं, लंका में हम पहले विजिट कर चुके हैं, आपको याद है। अच्छा वही हो, ठीक है। तो हनुमान जी ने डिस्पेंसरी उठाई और सुषेण वैद्य को बोला आप इसी डिस्पेंसरी में कुर्सी पे बैठो और हम आपको फ्लाइंग विजिट पे ले जाते हैं, पकड़ के बैठना जरा अच्छी तरह, बेल्ट वेल्ट बांध के, और फुर से 2 मिनट में लड़ाई के मैदान। वहाँ पे जो है वो प्लेन को डीबोर्ड करा, प्लेन से उतरे, नीचे आए और सब लोग, विभीषण ने भी प्रणाम करा। विभीषण के लिए बहुत आदरणीय है, पूरे लंका में ही जो है वो एकमात्र विशिष्ट वैद्य थे, परिवार को देखभाल करते थे, कई बार उनको इलाज करा हुआ था। उन्होंने बोला महाराज जी आप भगवान के ही रूप हैं और सब मरीजों का इलाज आप करेंगे, तो ये इसको देख लीजिए। उन्होंने फटाफट जो है वो स्टेथोस्कोप तो डॉक्टर लोग गले में ऐसे ही डालते हैं वो दिखाने के लिए कि हम डॉक्टर हैं, बाकी तो उस जमाने में वो नाड़ी वैद्य होते थे। तो उन्होंने उनकी नाड़ी पकड़ी और देखा कि वात पित्त कफ का स्टेटस वो लोग नाड़ी से देख लेते थे, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करते थे कि कहाँ पे वात पित्त कफ जो है कितना ऊपर नीचे, सब उससे इलाज हो जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने डायग्नोसिस करी और बोला कि ये जो है ना भयंकर शक्ति, इसका एक इलाज है, लेकिन वो इलाज बहुत मुश्किल है। वो हिमालय के अंदर एक बूटी है जिसका नाम ही है संजीवनी, वो जीवन दान दे देती है, मृत व्यक्ति को भी जीवन दान देने वाली वो बूटी है।
अगर उसको यहाँ पे ले आया जाए, वो भी सूर्य उदय से पहले, तो हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कोई होप नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, बोला बाकी हम थोड़ा बहुत उपचार कर देते हैं। हाँ? तो जो भी उन जमाने में करते थे वो सुषेण वैद्य जाने हैं, और यहाँ उन्होंने बोला कि ये लाना है, जो कि असंभव है। कहाँ लंका, कहाँ हिमालय? तो हनुमान जी आए सामने, बोला महाराज जी हिमालय में कहाँ पे? तो बोला ये जानकारी लेके क्या करोगे हनुमान? हाँ? तो बोला आपकी कृपा से हम कोशिश तो कर सकते हैं। बोला हाँ ठीक है, तुम कोशिश करना चाहो तो कर लो, उसमें हमको क्या इतराज है। तो उन्होंने जो है सबको प्रणाम करा, सब निराश लोगों को आशा की किरण हुई कि हनुमान जी ने बोला ट्राई करेंगे, और पवन की गति से इतनी तेज कि जितना आजकल के रॉकेट भी नहीं उड़ पाते। रॉकेट की भी मैक 3 मैक 4 हवा के आवाज की गति के हिसाब से उनकी स्पीड होती है। ये हम लोग के सामान्य प्लेन जो है ना, वो हवा की गति, आवाज की गति से भी स्पीड से कम होते हैं। एयरफोर्स के जो प्लेन है ना, वो हवा की गति, आवाज की गति से ज्यादा तेज उड़ते हैं, और रॉकेट वो कई गुना ज्यादा तेज होते हैं। हनुमान जी ऐसे आवाज की गति से गए, और क्षण भर में हनुमान जी हिमालय पहुंच गए। हनुमान जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। हनुमान जी को कहा जाता है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। मन की गति से हनुमान जी जाते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपने एकदम मन की गति से सोच लिया, जहां पे आपको प्रेम है, अनुराग है, कोई काम है, कोई जगह देखना है, आप मन ही मन पहुंच जाते हैं। कितना टाइम लगा? इतने ही टाइम हनुमान जी को हिमालय पहुंचने में लगा। वो जगह भी पहुंच ली। दरअसल हनुमान जी एक प्रतीक हैं हमारे मन के, सात्विक मन के प्रतीक हनुमान जी है। और इसीलिए मन में भक्ति, मन में ज्ञान, ये सब मन की कहानी है। प्रारंभ में हनुमान चालीसा के ही बोलते हैं, मन मुकुर सुधारी, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, तो भक्ति और ज्ञान प्राप्त हो जाए। पहुंच गए वहां पे, ढूढ़ा ढाढ़ा वो जगह भी पहुंच गई। वहां पे कई बूटियां चमकती हुई दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने ये लक्षण दिया था कि ये वाली बूटी चमक रही होगी, प्रकाश निकल रहा होगा। तो वो तो हिमालय, वहां पे तो बहुत सारी बूटियां जो हैं वो प्रकाश देती रहती। तो जब इस प्रकार से पहुंचे तो हनुमान जी ने सुषेण वैद्य स्ट्रेटेजी अपनाई। बोला कौन है यार ये सब बूटियां एक एक ढूंढे, ये काम वैद्य राजों का है। तो उन्होंने पहाड़ को प्रणाम करा, बूटियों को प्रणाम करा, बोला आपकी आज्ञा से आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है। पूरा का पूरा पहाड़ उठाया, और वहां पे जो है वो अगले क्षण जो है वहां पहुंच गए। हाँ, बीच में भरत ने एक बार रोका था, और भरत से भी वार्तालाप हुआ, उन्होंने हालचाल बताया, लेकिन भरत ने बहुत ही क्षमा मांगी, महाराज जी आप इतने इमरजेंसी ट्रिप पे थे, हमने आपको रोक लिया। बोला कोई बात नहीं, अभी टाइम है, सूर्योदय से पहले पहुंचना है। और पहुंच गए, संजीवनी पहुंच गई, और सुषेण वैद्य की तो आंखें पहली फटी हुई थी। वो एयर यात्रा से आ रहे थे लंका से यहाँ तक, और ये सब भी देख के उस दिन उनकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हनुमान जी के दर्शन करे, उनके चमत्कारों का दर्शन करा, फटाफट जाके संजीवनी बूटी लाए, उसका कोई रस निकाला, और वो उन्होंने पिलाया, और लक्ष्मण जी करवट लेने लगे।
लक्ष्मण जी की सांसें तेज होने लगी, जो मूर्छित थे वो एकदम दाएं बाएं देखने लगे, और संजीवनी बूटी का चमत्कार ये था कि वो शीघ्र ही उठ के बैठे और फिर राम जी को देखा, उनको प्रणाम करा। बोला आप यहाँ कैसे? बोला बेटा तुम जग गए हो, तुम जीवित हो गए हो, हम तुमको आगे बताएंगे कहानी फुर्सत में। हाँ? तो ऐसे थे हनुमान जी, कल्पनातीत, मन की गति से जाने वाले, मन की गति से असंभव काम करने वाले। राम जी ने बोला लक्ष्मण को तो बाद में गले लग लेंगे, हनुमान तुम कहाँ हो? श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। भगवान ने ऐसे गले से लगाया उनको। आजान बाहु, बड़े लंबे लंबे बाहु, और उस दिन उनके लंबे लंबे बाहु काम आए क्योंकि 60 इंच की छाती थी। ऐसे हनुमान जी को गले लगाना, ऐसे जोरदार पहलवान को गले लगाना। और उसके बाद उन्होंने हनुमान जी की स्तुति चालू करी। अद्भुत प्रसंग, हनुमान जी के जीवन काल का वन ऑफ द गोल्ड मेडल, परमवीर चक्र। इससे ज्यादा महावीर चक्र, वीर चक्र तो भाग्यों को मिलते हैं, इनको परमवीर चक्र। लक्ष्मण जी का जीवन अगर नहीं होता ना तो लड़ाई खत्म हो जाती, राम जी निरुत्साहित हो जाते, ऐसी दुर्दशा हो जाती, अकल्पनीय स्थिति हो जाती। ये है हनुमान जी की लीला। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते।